नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बीटेक पानीपुरी वाली। तो फ्रेंचाइजी के लिए अगर आप चाहते हैं हमारी वेबसाइट को विजिट करिए www। गाइस, बीटेक पानीपुरी वाली, इनके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तापसी उपाध्याय नाउअडेज ये बहुत ज़्यादा वायरल हैं। क्यों वायरल हैं? बीटेक करके ये पानीपुरी सेल कर रही हैं, दैट्स वाई ये लाइट में आई हैं। और अभी के टाइम में ऐसा लग रहा है, एक कह सकते हैं ट्रेंड आया हुआ है कि जितने भी एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, लग रहा है कि वो रोड पे ही आ गए हैं, कुछ ना कुछ अपना एक कॉन्सेप्ट लेके। कोई गोलगप्पे बेच रहा है ना, कोई चाय बेच रहा है, कोई एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हो, है ना, तो हाँ, तो पैसे दो और आ जाओ, ले लो। एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी। तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 6 लाख रुपए फ्रेंचाइज फीस होता है। इक्विपमेंट का 7-8 तो लाख। उसमें आप कितनी मदद हम लोग करते पूरी मदद करते हैं, मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे कि खा लो। और इसका फ्रेंचाइज देना इन्होंने शुरू कर दिया है। और ये अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम स्टार्टअप कर रहे हैं, हम एक एंटरप्रेन्योर हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये ना स्टार्टअप कर रहे हैं और ना ही ये एक एंटरप्रेन्योर है। तो वायरलिटी जो होती है ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। और बहुत सारे हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सही में कुछ करना चाहते हैं, वो ट्रैप हो रहे हैं इनके जाल में। मैं सिद्धार्थ के शर्वानी, एमबीए चाय वाला, प्रीतम नगर। मैं इस समय बहुत ज़्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मेरे ऊपर बैंक का बहुत बड़ा कर्जा है। ये आउटलेट खोलने के बाद एमबीए चाय वाला मैं हद से ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार प्रफुल्ल बिल्लो। इनके फेक फ्रेंचाइज के मॉडल पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, आपको सीखने की ज़रूरत है। देखिए, बीटेक पानीपुरी वाली ये कहती हैं ये एंटरप्रेन्योर है। तो रियल स्टार्टअप करने वाला एंटरप्रेन्योर होता है तो वो प्रॉब्लम को टारगेट करता है कि मार्केट में किस चीज़ की प्रॉब्लम है, इसे हमें सॉल्व करना चाहिए। एक R&D करेगा, यूएसपी निकालेगा और एक यूनिक आइडिया के साथ में आता है और अपना स्टार्टअप शुरू करता है, तो उससे बोलते हैं हम स्टार्टअप। और बीटेक पानीपुरी वाली, एमबीए चाय वाला, इन्हें पता है कि हमारे यहाँ पे कौन सी ऐसी फूड है जो पॉपुलर है और डिमांड में रहती है। इनको पता है गोलगप्पे तो बहुत पॉपुलर है यार। इसका आप नॉर्मल ठेले लगाओगे तो किसी भी कॉर्नर, किसी भी स्ट्रीट पे आप कैसे भी लगाओ, गोलगप्पे लोग खाने आएंगे ही आपसे। चाय लोग आपसे पीने आएंगे ही आएंगे, आप कहीं भी चाय का एक टफरी डाल दोगे तो। लेकिन गोलगप्पे ज़रूरी नहीं है कि बीटेक पानीपुरी वाली गोलगप्पे को बेच रही है तभी गोलगप्पा जो है वायरल हो रहा है, इसमें बहुत पैसा है आपको तब दिख रहा है, ऐसा नहीं है। पैसा इसमें बहुत पहले से आ रहा है। और बीटेक पानीपुरी वाली का कॉन्सेप्ट है कि एयर फ्राइड यानी गोलगप्पे बना रही हैं। कुछ नहीं होता है एयर फ्राइड एंड हेल्दी। जब मुझे गोलगप्पे खाने हैं तो मैं ठेले वाले के पास भी जाके खा सकता हूँ, उसमें हेल्दी और अनहेल्दी का कोई सवाल ही नहीं आता है। लेकिन अभी मैं सुन रहा हूँ कि इन्होंने शुरू कर दिया फ्रेंचाइज देना। देखो कितना माइंड शार्प है इनका। ये जानती हैं कि जो गोलगप्पे का बिजनेस है इनका, अगर मैं खुद का आउटलेट हर इंडिया में कॉर्नर पे मैं जा नहीं सकती हूँ कि उसमें पैसे बहुत एक्सपेंड होंगे अगर ये अपने पैसे से ये शुरू करेंगी तो। और इन्हें पैसे भी कमाने हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये वायरल हैं, लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, फ्रेंचाइज देना शुरू कर दिया कि हम फ्रेंचाइज दे रहे हैं। और आप सभी लोग ये सोचते हैं अरे वाओ, ये बीटेक पानीपुरी वाली फ्रेंचाइज दे रही हैं, हम इसके थ्रू कुछ पैसे कमा लेंगे अगर हम ये बिजनेस करते हैं। आप सोचते हैं कि ये वायरल है तो इनका फ्रेंचाइज ले लेते हैं और 5-5 लाख रुपए में आप ट्रैप होकर फ्रेंचाइज उनका ले रहे हैं। और फ्रेंचाइज लेने में सबसे बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट, वो जो आप लगा रहे हैं, उसका रिटर्न आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि सिर्फ 5 लाख रुपए ही मत देखो, पानीपुरी सेल करने के लिए आपको एक लोकेशन देखेंगे ना आप, जहाँ फुटफॉल ज़्यादा आता हो, किसी भी स्ट्रीट पे, किसी भी कॉर्नर पे, ठीक है, तो गोलगप्पा आपको लगाने का मौका मिलेगा तो वहाँ का चार्ज भी आपको अच्छा खासा देना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट, ऊपर से स्टाफ रखेंगे तो वो पैसा भी देना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको तो अच्छा खासा अमाउंट पड़ गया एक फ्रेंचाइज लेने पर। और इससे ये अपना पैसा छापना इन्होंने शुरू कर दिया। कभी जाके मर्सिडीज ले लेंगी, कभी जाके घर ले लेंगी। तो आप ट्रैप हो रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है इनका। और ज़रूरी नहीं है कि ये इनके नेम से आपका जो दुकान है चलने ही लगेगा। कुछ दिन वायरल हैं, अगले दिन वायरल नहीं है, इनके बाद कोई दूसरा आ जाएगा तो फिर आप उसका फ्रेंचाइज लेना शुरू करोगे। तो ये बहुत ज़्यादा लॉस का बिजनेस है आपका। तो दैट्स वाई आपको इनका फ्रेंचाइज नहीं लेना चाहिए। अरे भाई, अगर आप इनका फ्रेंचाइज नहीं भी लोगे ना, और वो जो गोलगप्पे बेच के ये पैसा इतना छाप रही हैं, आप किसी भी स्ट्रीट पे एक ठेला लगा लोगे बिना फ्रेंचाइज लिए हुए इनका, भाई आप लाखों रुपए कमाओगे, इनसे ज़्यादा कमाओगे। इनके नेम का टैग आपको नहीं चाहिए। तो दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं स्कैम है,
क्योंकि वो चला नहीं पाएंगे आपका धंधा, उनको आइडिया नहीं बिजनेस कैसे करते हैं। उन्हें पता है कि आप इनका फ्रेंचाइज लोगे और वो 5-5 लाख रुपए से सोच लो वायरल हैं तो कितने लोग फ्रेंचाइज लेंगे और उससे वो मोटी कमाई करेंगे, और ये गारंटी नहीं है कि आपका वो फ्रेंचाइज स्टोर चलेगा या फिर नहीं चलेगा। ये MBA चाय वाला, इसने अपना बिजनेस शुरू किया, ये चाय का टफरी चाय का ठेला भी लगाने के लिए, आपको चाय का बिजनेस शुरू करने के लिए भी कोई फ्रेंचाइज लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप स्ट्रीट साइड पे चाय का बिजनेस शुरू कर दो, ठीक है, कहीं भी वो चलेगा बिना किसी का फ्रेंचाइज लिए हुए। MBA चाय वाले ने पहले तो खूब वायरल हुआ था MBA चाय वाला, ठीक है, लोग बहुत सपोर्ट किए कि MBA चाय वाले का हम फ्रेंचाइज लेंगे, लिया भी लोगों ने, लेकिन इनका ग्राफ अभी मैं देख रहा हूँ गिरना शुरू हो गया है। पहले जितने वायरल थे अब इनके ऊपर उतने ही कंप्लेंट्स हो रहे हैं। सभी मैं युवा साथियों के साथ में ये लसूलिया थाने पे आया हूँ, MBA चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। बिकॉज इनका जो चाय का कॉन्सेप्ट है अब लोगों का नहीं चल रहा है। जिन लोगों ने भी फ्रेंचाइज लिया है MBA चाय वाले का, अब उनका जो स्टोर है नहीं चल रहा है, उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं। MBA चाय वाला तो हमारे यहाँ पे आता ही नहीं है, MBA चाय वाला तो बता ही नहीं रहा है कि हमें कैसे बिजनेस को एक्सपेंड करना है, हमारा तो रिटर्न ही नहीं आ रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट का। MBA चाय वाला 15-15 लाख रुपए ले रहा है फ्रेंचाइज कॉस्ट अपना फ्रेंचाइज देने के लिए, और जितने भी हमारे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स यंग स्टूडेंट्स हैं स्ट्रैप में आके उनका फ्रेंचाइज लेना। मैं सिद्धार्थ केशरवानी, MBA चाय वाला प्रीतम नगर। मैं इस समय बहुत ज़्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मेरे ऊपर बैंक का बहुत बड़ा कर्जा है। ये आउटलेट खोलने के बाद MBA चाय वाला मैं हद से ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आती है। शुरू कर दिए, और अभी जितने ये आउटलेट्स वाले हैं जिन्होंने फ्रेंचाइज लिया है, ये सब कह रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ही नहीं निकल रहा है, ये अर्न ही नहीं कर पा रहे हैं डे का और लॉस में जा रहे हैं। और MBA चाय वाला कहता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते इसके अंदर, वो देखने भी नहीं जाता है। और फ्रेंचाइज की बात जहां पे आती है, फ्रेंचाइज हम किसका लेते हैं? जो कि रेप्यूटेटेड ब्रांड्स हो, पॉपुलर ब्रांड्स हो, उसका फ्रेंचाइज लेते हैं। जो कि प्रीसियस है, KFC है, बरिस्ता है, CCD है, ये रेप्यूटेटेड ब्रांड्स हैं, ये बहुत टाइम से चलती हुआ आ रही है। इनका फ्रेंचाइज इसलिए लेते हैं बिकॉज ऐसा टेस्ट, ऐसा बेवरेजेस, ऐसा फूड कोई दूसरा प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। तो हमें चिकन खाना होता है तो हम जाते हैं KFC के ऊपर, फ्राइड चिकन खाएंगे क्योंकि वैसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा, तो उसके फ्रेंचाइज लोग लेते हैं। लेकिन ये चाय और ये जो गोलगप्पे हैं, ये कोई USP नहीं है और ये कोई ब्रांड नहीं है, बस ये चीज़ चल रही थी पहले से, उसी को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। फ्रेंचाइजी लेना है आपको तो किसी रेप्यूटेड ब्रांड्स के ले लो। जितना फ्रेंचाइज कॉस्ट ये MBA चाय वाला एंड ये जो बीटेक पानीपुरी वाली जो मांग रही हैं, इसी कॉस्ट में आपके पास ऑप्शंस है मार्केट में रेप्यूटेड ब्रांड्स के बिजनेस करने के लिए। लाइक मैं बात करूं बीकानेर वाला, इतना पॉपुलर चेन है, इतना रेप्यूटेड चेन है, इसका आप बिजनेस शुरू कर दो, कंफर्म पैसा कमाओगे मात्र 12 लाख रुपए में, जितना ये लोग आपको कह रहे हैं पे करने के लिए। अगर मैं बात करूं चाय के लिए, कॉफी के लिए, बरिस्ता 14 लाख रुपए में आपको इसका फ्रेंचाइज मिल जाएगा। और रेप्यूटेटेड ब्रांड एंड प्रीमियम ब्रांड है जो कब से चलते हुए आ रहा है। इसका जो बिजनेस स्टॉप हो ही नहीं सकता है, इसका ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तगड़ा मिलेगा आपको। CCD कितनी बड़ी ब्रांड है और इसका फ्रेंचाइज फीस और फ्रेंचाइज कॉस्ट कितना है? 5 लाख रुपए में CCD आपका फ्रेंचाइज खुलवा देगी और 50,000 रुपये मात्र इनका फ्रेंचाइज फीस है। कहीं भी खोलोगे, लोग जो अच्छे लोग होंगे, ठीक है, रेप्यूटेड लोग होंगे, इस रेप्यूटेड ब्रांड में आएंगे और आपका अच्छा खासा आप रेवेन्यू कमाओगे। यही बात करूं मैं हल्दीराम्स का 5 लाख में फ्रेंचाइज मिल रहा है, ये ले लो आप, अच्छा पैसा अर्न करोगे। तो स्किल सीखने वाली बात यही है, जो कि स्ट्रीट पे आप भी खोल सकते हो। उसका फ्रेंचाइज लेके क्या फ़ायदा गोलगप्पे का और चाय का? आप बिना किसी नेम का, बिना किसी नेम टैग का आप ऐसे ही खोल लो, चल जाएगा आपका। वो वैसी वायरल चीज़ें हैं, वैसी बिकती हैं, वैसे लोग खाते हैं, अभी भी इंजॉय करते हैं हर एक कॉर्नर पे। मुझे अभी गोलगप्पे खाने हैं तो थोड़ी मैं जाऊँगा बीटेक पानीपुरी वाले के पास, मैं अभी कहीं जाके अपने नियरेस्ट शॉप से खा लूँगा, टेस्ट वही मिलेगा मेरे को। तो ये स्टार्टअप ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप भी अगर एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हो, स्टार्टअप वो चीज़ें होती हैं जो कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली चीज़ें, ठीक है, जो कि एक यूनिक हो, एक अलग हो, जो कि मार्केट में पहले से है ही नहीं, ठीक है। और उसके लिए लोग
परेशानी लोगों को हो रही है, ये प्रॉब्लम उसे सॉल्व करो। तो ये होता है स्टार्टअप। तो अपना दिमाग लगाओ, अब ट्रैप में मत फंसो। आप मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वाचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।